नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में आज हम सीखेंगे लिस्ट और इसके साथ यूज होने वाले शुड को। यानी लिस्ट के साथ जब शुड आता है तो किस टाइप का सेंटेंस होता है, उसको हम डेली लाइफ में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिस्ट और शुड तब आता है जब ऐसा भाव हो कि कहीं ऐसा ना हो, ये ना हो कि, यानी सामने में कोई खतरा भांप रहे हैं आप। जैसे कि आपने फ़ोन चार्ज नहीं किया तो आपको फ़ोन यूज़ करने के लिए भर दिन नहीं मिलेगा, तो सामने एक खतरा है। जैसे देखिए वहाँ मत जाओ, ये ना हो कि वो तुम्हें डांटे, सामने एक खतरा है। तो अगर कोई ऐसा काम जो आप करो और फिर आगे अगर नहीं कर रहे हो तो आगे कुछ खतरा ना हो जाए, इस टाइप का अगर भाव आता है तो आप लिस्ट प्लस शुड का प्रयोग करते हैं। उसको पहचानने का बस यही तरीका है कि सेंटेंस में कहीं ऐसा ना हो कि, ये ना हो कि, ये लिखा हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं, वहाँ मत जाओ, ये ना हो कि वो तुम्हें डांटे। ठीक है, सही सही लिखो, ये ना हो कि टीचर तुम्हें डांटे। ठीक है, सही सही पढ़ो, ये ना हो कि मम्मी तुम्हें पीटे। खाना खा लो, ये ना हो कि पापा आएंगे तो तुम्हें कूट देंगे, है ना। तो कुछ ऐसा काम जिससे कि आगे खतरा का अनुभव होता है, तो उसमें आप लिस्ट प्लस शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि लिस्ट के बाद आने वाले वाक्य में हमेशा शुड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप इसको देख ही लिए थे पहले भी, अभी भी देख लीजिए। वहां मत जाओ, ये ना हो कि वो तुम्हें डांटे। देखिए, ये ना हो कि वो तुम्हें डांटे, सामने एक खतरा है ना। ये ना हो कि है तो समझ में आ गया कि चलो लिस्ट प्लस शुड का प्रयोग होगा। कैसे? तो वहां मत जाओ का क्या होता है? डोंट गो देयर। टेंस तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले से ही, है ना। तो वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। ये ना हो कि वो तुम्हें डांटे, ये ना हो कि के लिए क्या लगाए हम लोग? लिस्ट। वो तुम्हें डांटे, ही शुड स्कॉल्ड यू। ध्यान रखिएगा, यहां हर हमेशा शुड लगेगा, लिस्ट के बाद शुड का ही प्रयोग होगा। ठीक है, ये ना हो कि वो तुम्हें डांटे, ही शुड स्कॉल्ड यू। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं मेहनत करूंगा, क्या होगा? आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, तो लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि के लिए लेस्ट लगाए, मैं फेल हो जाऊं, आई शुड फेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिस्ट प्लस शुड का यूज करके कई सारा सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, वहां मत जाओ, ऐसा ना हो कि गिर जाओ। गाड़ी ठीक से चलाओ, ये ना हो कि गाड़ी तुमसे गिर जाए, है ना। तो इस तरीके से जितने भी सेंटेंस होते हैं डेली लाइफ का, आप उसको बनाकर एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसमें आप लिस्ट प्लस शुड का प्रयोग करिएगा। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि लिस्ट के बाद हर हमेशा शुड का प्रयोग करिएगा। ठीक है, और इन शब्द पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। लिखा होना चाहिए, ये ना हो कि, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि, इस टाइप से। ठीक है, अब हम देखते हैं अदरवाइज या फिर और अल्स को। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नहीं तो या फिर वरना। ठीक है, जैसे मैं मेहनत करूंगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा, है ना। मैं मेहनत करूंगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा। अब आ गया वरना वाला शब्द, तो कैसे बनाएंगे? तो मैं मेहनत करूंगा, पहले यहां तक का बना लेते हैं, आई विल वर्क हार्ड। ठीक है, वरना मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं फेल हो जाऊंगा एक अलग सेंटेंस है, इसको जोड़ रहा है वरना। ठीक है, तो मैं फेल हो जाऊंगा का क्या होता है? आई विल फेल, लेकिन उसको जोड़ने के लिए वरना के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अदरवाइज, या फिर नहीं तो के लिए हम लिखेंगे अदरवाइज। यानी आई विल वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूंगा, मैं कठिन मेहनत करूंगा। ठीक है, वरना मैं फेल हो जाऊंगा, अदरवाइज आई विल फेल। ओके, फिर यहां देखिए, वहां मत जाओ। ठीक है, पहले यहां तक बना दीजिए, वहां मत जाओ क्या होगा? डोंट गो देयर। ओके, टेंस आप पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। नहीं तो वो तुम्हें डांटेंगे, नहीं तो के लिए क्या बोले? अदरवाइज या फिर और एल्स, इन दोनों में से किसी को आप लगाइए। हम यहाँ पे भी अदरवाइज ही लगाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में। ठीक है, डोंट गो देयर, अदरवाइज वो तुम्हें डांटेंगे, ही विल स्कॉल्ड, ही विल स्कॉल्ड यू। ओके, तो ये हो गया आपका अदरवाइज का कंसेप्ट। ठीक है, लिस्ट और शुड आपने पढ़ा, अदरवाइज पढ़ा। अब हम देखते हैं सो डैट को। ठीक है, अब हम देखते हैं सो डैट को। सो डैट का मतलब होता है ताकि। ठीक है, जैसे बोलना हो, मेरे साथ ही रहो ताकि मैं बोर ना हो जाऊं, ताकि मैं बोर ना हो। मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो जाऊं।
मैं वहां जाऊंगा ताकि वो खुश हो जाए, मैं यह लिखूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, है ना। तो इस टाइप से अगर कोई भी सेंटेंस हो तो आप ताकि के लिए सो डैट का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे साथ ही रहो का मतलब क्या होगा, बी विद मी, मेरे साथ रहो, ओके। ताकि सो डैट मैं बोर ना हो, आई डोंट फील बोर्ड, ओके। इन दोनों सेंटेंस को मेरे साथ ही रहो और मैं बोर ना हो जाऊं को कौन जोड़ दिया, ताकि, और ताकि के लिए हम लोग क्या यूज कर रखे हैं यहाँ पे, सो डैट, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो जाऊं, ठीक है। मैं मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड, या फिर आई विल वर्क हार्ड। आप यहां देखिए आई और विल को हमने साथ करके लिख दिया है, आप चाहे तो आई और विल अलग करके लिख दीजिएगा, ठीक है। आई विल वर्क हार्ड ताकि मैं पास हो जाऊं, सो डैट मैं पास हो जाऊं, आई पास, ठीक है। आई विल वर्क हार्ड सो डैट आई पास, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेस्ट शुड और आपने सो डैट को भी पढ़ लिया, आपने अदरवाइज और एल्स को भी पढ़ लिया। तो इस तरीके से हम लोग स्पोकन सीरीज में आगे बढ़ते चलेंगे और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।